हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, शुरुआत है। उसके बाद अभी 2-3 क्लासेज और लगेंगी ट्रिग्नोमेट्री की। 2-3 वीडियो आपके पास और आएंगी, जिसमें ऊपर तक का सिलेबस आएगा, सारा ट्रिग्नोमेट्री आपका कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे आपकी। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 कोफिशिएंट होते हैं। सबसे पहला कोफिशिएंट होता है साइन, उसके बाद आता है कोस, फिर आता है टेन, टेन के बाद आता है सीकेंट, फिर कोसिकेंट, और फिर आता है कोट। अब देखो, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन को उल्टा करेंगे, 1 अपॉन साइन करेंगे तो कोसिकेंट आएगा, 1 अपॉन कोस करेंगे तो सीकेंट आएगा, और 1/10 करेंगे तो कोट आएगा। ये 6 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से तीन आपस में एक दूसरे की उल्टी होती है बराबर, बिल्कुल। 10 का उल्टा होता है कोट, सीकेंट का उल्टा होता है कोस, और कोसिकेंट का उल्टा होता है साइन। अब देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना बताते हैं, एंगल की टेबल। एंगल की टेबल में सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे वाले बॉक्स में हम 0, 1, 2, 3, 4, देखिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद हम नीचे वाले बॉक्स में 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर लिखेंगे। सभी को 4 से डिवाइड करेंगे, सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी, सारों को 4 से डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। फिर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा। उसके बाद हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। फिर इसी तरह 3 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास 0 की जगह 0 आ गया, 0 के नीचे 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे हमारे पास आ गया 1/4, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1/4, 45 के नीचे हमारे पास आ गया 1/2, 60 के नीचे आएगा 3/4 और 90 के नीचे आ गया 1। अब सारों का रूट कर दो, तो 0 का रूट करेंगे तो 0, 1/4 का रूट करेंगे तो 1/2। उसके बाद हम 1/2 का रूट करेंगे तो 1/√2, 1 का रूट 1 ही रहेगा और 2 का रूट √2 हो जाएगा। उसके बाद 3/4 का रूट करेंगे तो √3/2 और 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। अब देखो, उसके बाद आता है कोस। कोस बिल्कुल साइन को रिवर्स कर दो, साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 की हो जाएगी। तो साइन 90 की वैल्यू अपने पास 1 है, तो कोस 0 की 1। साइन 60 की वैल्यू, हमारे पास
√3/2 है, तो कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कोस 45 और साइन 45 सारे एंगल 45 पे सेम रहेंगे, जो उल्टे वाले होते हैं जो सेम रहेंगे, 1/√2। उसके बाद जो साइन 30 की जो वैल्यू है वो कोस 60 की हो जाएगी, तो 1/2। उसके बाद आ जाएगा 0 आएगी, साइन 0 की वैल्यू 0, तो कोस 90 की वैल्यू 0। अब उसके बाद देखो टेन आता है। टेन को हम बिल्कुल लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस करते चले जाओ, टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 0 0 और कोस 0 1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, तो टेन 0 की वैल्यू 0। उसके बाद आता है टेन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। उसके बाद आता है टेन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2, ये सारे आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो टेन 45 की वैल्यू 1। उसके बाद टेन 60, तो टेन 60 को लिख सकते हैं साइन 60/कोस कोस 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा सिर्फ। उसके बाद आता है टेन 90, तो टेन 90 के ऊपर साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो 0 से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है वो, तो टेन 90 अनडिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोट को बिल्कुल टेन का उल्टा कर दो, रिवर्स घुमा दो, जैसे कोस को घुमाया था साइन से रिवर्स, इसी तरीके को कोट को टेन से रिवर्स कर दो, तो टेन 90 की जो वैल्यू होगी वो कोट 0 की हो जाएगी, टेन 60 की जो वैल्यू है वो कोट 30 की होगी, टेन 45 और कोट 45 सेम रहेंगे 1। उसके बाद जो टेन 30 की जो वैल्यू है वो कोट 60 की होगी, और टेन 0 की जो वैल्यू है ना वो कोट 90 की हो जाएगी। अब उसके बाद आता है कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin। अब 1/sin, तो साइन 0, तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/sin 0, तो 1/0 करेंगे, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा वो, तो नॉट डिफाइंड। उसके बाद आता है कोसिकेंट 30 डिग्री, तो 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1, तो 2 आ जाएगी। उसके बाद कोसिकेंट 45 को हम करेंगे 1/sin 45, 1/1/sin 45 होता है √2, तो √2 ऊपर जाएगा, तो सिर्फ √2 वैल्यू 45 की। फिर आता है कोसिकेंट 60, तो 1/sin 60, तो 1/sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2, 2 ऊपर जाएगा, तो 2/√3 कोसिकेंट 60। उसके बाद आएगा कोसिकेंट 90, तो कोसिकेंट 90 साइन 90 होता है 1/1, तो सिर्फ वैल्यू 1 बच जाएगी। अब जैसे साइन और कोस की वैल्यू लाने के लिए हमें साइन को रिवर्स किया था, कोट की वैल्यू लाने के लिए टेन को रिवर्स किया था, इसी तरह सीकेंट की वैल्यू लाने के लिए कोसिकेंट को रिवर्स कर दो, तो कोसिकेंट 90 जो है वो सीकेंट 0 होगा, कोसिकेंट 60 जो है वो सीकेंट 30 होगा, 45 पे वैल्यू सेम रहेगी, और कोसिकेंट 30 जो है वो सीकेंट 30 होगा, और कोसिकेंट 0 जो है वो सीकेंट 90 होगा। अब देखो इसमें 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर ए
ए यहाँ पे एंगल होगा। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स भी, वाई भी, थीटा भी, अल्फा बीटा, कुछ भी दे सकते हैं। तो साइन एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे एंगल यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ये होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और सीकेंड स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और कोसिकेंड स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये 3 फॉर्मूले यहाँ इसमें यूज होंगे पहले वाले चैप्टर में। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि x इज इक्वल टू 0 हो तो कोस x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 221 का मान क्या होगा। देखो x की वैल्यू 0, तो x यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 0 पुट कर दो। अब इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ मैं अभी। देखिए x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो कोस 0 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 221 इज इक्वल टू, अब देखो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 0 का चाहे स्क्वायर कर लो, चाहे उसकी 100 पावर कर लो, चाहे कितनी भी कर लो, 0 ही रहेगा। और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा B1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 तो साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। अब देखिए टेन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, आपको टेबल में बताया था 45 डिग्री पे टेन की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 45 ले लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जहाँ जहाँ थीटा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे 45 पुट कर दो। अब देखो साइन 45 प्लस 2 कोस 45 अपॉन साइन 45 प्लस 3 कोस 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 2 इंटू कोस 45 की 1/√2 होगी अपॉन साइन 45 की फिर 1/√2 प्लस 3 इंटू 1/√2 कोस 45 की। कोस 45 और साइन 45 की दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। अब इसको सोल्व कर लो, ऊपर √2 एलसीएम आ गया तो 1 माइनस 2/√2, नीचे √2 एलसीएम आ गया तो 1 प्लस 3/√2। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 2 माइनस 1 और नीचे बच गया 4, तो -1/4 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, यदि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोट थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है, तो टेन थीटा प्लस कोस थीटा का मान हमें निकालना है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हम ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हमारे पास आ गया। तो साइन और कोस कब बराबर होते हैं? टेबल के हिसाब से साइन और कोस सारे एंगल जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं वो सारे 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। जो साइन थीटा की जो 45 पे जो वैल्यू है वही कोस की 45 पे वैल्यू होगी। जो टेन की जो वैल्यू है वही कोट की होगी 45 पे। जो सीकेंड की है वही कोसिकेंड की 45 पे होगी। तो साइन इज इक्वल टू कोस 45 पे होंगे। तो हम यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री ले सकते हैं। तो अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 45 डिग्री आप उसकी जगह पुट कर दो। तो टेन 45 प्लस कोट 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और कोट 45 की वैल्यू होती है 1। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि साइन x इज इक्वल टू कोस वाई तो x प्लस वाई क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है तो वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गया था। साइन 90 माइनस थीटा या एंगल कोई भी हो तो इसकी वैल्यू होती है कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस वाई जो कोस वाई है यहाँ पे एंगल है तो हम 90 साइन 90 माइनस वाई लिख सकते हैं इसको, कोस वाई को साइन 90 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस वाई। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस कोस वाई को हम साइन 90 माइनस वाई लिख सकते हैं और साइन एक्स को भी हम कोस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो साइन से साइन इधर कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई आएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई हमारे पास आ गया। यहाँ पे सिर्फ x बच गया, यहाँ पे 90 माइनस वाई, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो y को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें पूछी गई थी तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 90। तो ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा ये पूरा एंगल है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है ना, ये पूरा एंगल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू हमें निकालनी है कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की। अब देखो अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री क्यों है ये? क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आ रही है तो इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू तो 1। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 की साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद 2 हमारे पास आ गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो 90 डिग्री कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा दोनों की जगह हम 90 डिग्री पुट कर सकते हैं इसमें। तो कोस 90 + 90 अपॉन 2। तो कोस 180, 90 और 90 180 अपॉन 2। 180 से
180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, तो कोस 90 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, देखिए, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू, ये बीच में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट है तो गुणा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा सारे का रूट। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा सारे का रूट। तो सीकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, आपको शुरू में बताया था, तो 1 अपॉन कोस, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, टेबल बनाए तभी बताया था आपको, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका हमने रेशलाइजेशन कर दिया, रेशलाइजेशन मतलब परमेकरण कर दिया, हमें हर का परमेकरण कर दिया, तो 1 प्लस साइन थीटा, परमेकरण का मतलब जो नीचे जो साइन है ना उसका बिल्कुल अपोजिट साइन ले लेंगे, तो बीच में यहाँ पे नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस ले लेंगे हम, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, उसी से ही डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये यहाँ पे कोस थीटा नीचे कैसे आया, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कोस थीटा एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बच गया, नीचे बच गया कोस थीटा, इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसके बाद नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, आपको पिछली क्लास में अलजेब्रा में बताया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए को यहाँ पे हम 1 मान लेंगे और b को मान लेंगे साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करो चाहे रूट करो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अभी आपको फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को नीचे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे इस सारे का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सारे का रूट, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और सारे का रूट, इधर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फिर वही a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a को यहाँ पे a1 मान लेंगे, जब भी पिछले स्टेप में भी बताया था, और b को साइन मान लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बच गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर लिखेंगे, तो कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर बच जाएगा, इसके 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1।